तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। डैन हुआंग वुगुनैक पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, भले ही तुम हाफ इमॉर्टल स्टेज को रीच कर चुके हो पर फिर भी मैं तुम्हारी वीकनेस को क्लियरली देख सकता हूँ। इसीलिए अब समय आ चुका है कि तुम अपने इस नकली मुखौटे को उतारो और सभी को दिखाओ कि तुम असलियत में हो कौन। उसके उस अटैक से हुआंग वुगुनैक की हालत वह हदमरी हो चुकी होती है। साथ ही उसे काफी बड़ा झटका लगा होता है, जिसके चलते वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिरकार यह किस तरह की पावर है। किंग ऑफ वार के हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स। ऐसा फील हो रहा है कि मानो मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सच्चाई वह सबके सामने आ जाएगी। तभी डैन उस पर और एक अटैक को करता हुआ कहता है, अभी तुम्हारे बेहोश होने का समय नहीं है, यह तो अभी शुरुआत है। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा डिवाइन स्ट्राइक की पावर। इतना बोलते हुए वह उस पर अपना अटैक करता है। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स डिवाइन स्ट्राइक, जिसकी की पावर अनइमेजिनेबल होती है। इतने भयानक पावर को देखता हुआ डुआंग चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर क्या आप ठीक हो। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, यह तो असंभव है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ग्रेट मास्टर हुआंग वुगुनैक वह किंग ऑफ वार जैसे तुच्छ से व्यक्ति से इस तरह धकेले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह चीज ऐसे ही जारी रही तो चीजें बद से बदतर हो जाएगी। मुझे उन्हें ज्वाइन करना ही होगा। घमंडी बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारे जैसे कीरों को इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मैं सिचुआन के डैंग फैमिली का इनविंसिबल ब्लडी हैंड डांग वांगेल तुम्हारे आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलते हुए वह कई सारी चाकू को डैन की ओर भेजता है, जिसको कि देखता हुआ डैन कहता है, डुआंग वांग एल। इसी के साथ वह प्रिजन वाले उस बंदे की बातों को याद करता है जिसने कि उसे बटरफ्लाई पेयर को दिया था और उससे कहा था, मुझे डर नहीं है कि मैं इस तरह मर रहा हूँ, बस मुझे पछतावा है कि मैं उस वुमेन का बदला नहीं ले सका। ये सब याद करता हुआ डैन अभी प्रेजेंट में कहता है, अब मुझे याद आया तो तुम डैंग फैमिली के पेट्रियाज के बारे में बात कर रहे थे। खैर चलो, अब जबकि यह मेरे सामने है तो। इतना बोलते हुए वह अपनी पावर से उसके सभी चाकुओं को एक ही बार में बीच रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिसको कि देखता हुआ डुआंग अपने मन में कहता है, इम्पॉसिबल, उसने मेरे सभी अटैकों को इतनी आसानी से ब्लॉक कर दिया। खैर मैंने पहले से ही इसके बारे में अंदाजा लगा लिया था। ये सब सोचने के बाद वो कहता है, डैंग फैमिली के सभी सीक्रेट वेपन वह पॉइजन से बने हुए हैं, इसलिए अब चूंकि वे नष्ट हो चुके हैं तो उसमें जहर भी फट जाएगा। तुम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पॉइजन से बचना वह असंभव होगा। यह वही पॉइजन है जो कि अनमैच स्वॉर्ड टायरेंट को भी इन्फेक्टेड करने में कामयाब रहा। भले ही तुम 10,000 पॉइजन से भी इम्यून क्यों ना हो, तब भी तुम्हारे लिए इसे रजिस्ट करना वह नामुमकिन है, क्योंकि मेरे इस नए पॉइजन के बारे में दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जानता हो। इतना बोलते हुए वह काफी जोरों जोरों से हंसी रहा होता है। तभी डैन उसके पीछे से आते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह नया पॉइजन है या फिर पुराना, मुझे बस इतना करना है कि इससे बचना है। जो सुन डुआंग घबराते हुए अपने मन में कहता है, भैंस की टांग, मैं उसके मूवमेंट को तब तक पता नहीं लगा पाया जब तक कि वो मेरे पीछे ना आ गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी डैन उससे कहता है, तुमने जियोंग हांजा के फियांसे के साथ गलत काम किया और उसे मरने तक के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि तुमने इन सब का दोष उल्टा जियोंग हांजा पर ही लगा दिया। और जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो तुमने उसे मारने की ऑर्डर दे दिया। साथ ही उस पर दशकों तक अपनी नजर को बनाए रखा जब तक कि वह प्रिजन के अंदर ही मर नहीं गया। तुम गंदे नाले के कीड़े कहीं के। जो सुन डुआंग कहता है, जियोंग हांजा, आखिरकार यह कमीना कौन है, मुझे तो वह याद भी नहीं, और तुम बोल रहे हो कि मैंने उस हरामी के फियांसे को मरने के लिए मजबूर किया। लेकिन खैर, उसके जैसे सैकड़ों ऐसे हरामखोर हैं जो कि इसी तरह मर गए हैं, तो क्या मैं उनमें से हर एक को याद करते रखूं? मैंने तो अपने फादर के डेथ पर भी अपनी आंख मूंद ली थी, फिर मैं उसके जैसे हरामियों को कैसे याद रखूंगा? जो सुन डैन उससे कहता है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, तो तुम्हारे जैसे कचरे को उन लोगों के दर्द को महसूस करना चाहिए जो कि तुम्हारी वजह से मारे गए हैं, ताकि तुम इस दर्द को पाने के बाद कुछ याद कर पाओ। इतना बोलते हुए वह डुआंग के हाथों को उसकी बॉडी से चीरता हुआ अलग कर देता है और आगे उसे बताता है, इस चीज के बाद अब मत रोना, क्योंकि यह दर्द कुछ भी नहीं है उन लोगों की तुलना में जो कि तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। आगे वह दोबारा हांजा के बातों को याद करता है जो कि उसने कहा था, यदि तुम कोई ऐसे पर्सन हो जो कि डुआंग फैमिली के प्रति अपने द्वेष को रखते हो तो मैं अपना बदला तुम्हें सौंपता हूँ। ये याद करता हुआ डैन कहता है, हालांकि डोंग फैमिली के प्रति मेरा कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं था, पर फिर भी मैंने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए चलो अब इसके लिए तैयार हो जाओ। वहीं डुआंग अपने दर्द में काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है, तेरी की यह बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। उसे इस तरह देख डैन उसकी ओर उसके हाथों को फेंकते हुए कहता है, अरे यार कितना रोओगे, यह काफी ज्यादा शोर मचा रहा है, चलो इसे ले लो,
मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जोसुन डुआंग अपने हाथों को लेते हुए उसे जोड़ने की कोशिश करने लगता है तो डैन उससे कहता है अब तुम ये क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, पर तब भी कोई रास्ता नहीं होगा कि तुम इसे फिर से जोड़ पाओगे। लेकिन हम देखते हैं डुआंग के हाथ वह दोबारा हील करना शुरू कर दिया होता है और कुछ ही सेकंड बाद वह पूरी तरह से हील कर लेता है, जिस पर कि डुआंग डैन को रिप्लाई देते हुए कहता है सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे इस तरह देख डैन काफी ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मैंने इसे पहले भी देखा है, मयोंगुन सियोंग के साथ बैटल में यह एबिलिटी तो हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स की है। इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि तुम में से हर एक पर्सन वह एक हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स है। उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। बाकी के चैप्टर अभी तक नहीं आया है तो अगले वीडियो का इंतजार मत करना, जब भी नए चैप्टर आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए सब सेफ रहो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को नहीं देखा है तो क्या कर रही हो, जल्दी जाकर इसे देखो, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। यह स्टोरी काफी ही ज्यादा बेहतरीन है। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं यह एक कोरियन सीरीज है तो मजे दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग बोर नहीं होंगे, इसीलिए जल्दी जाओ और उस वीडियो को चेक करो।